वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.8, टू पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, डाइपोल की टर्म से बात की जा रही है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ए पार्ट, what is the electric field at point O of the line AB joining the two charges? एक ये पार्ट पूछा हुआ है। B part, if a negative charge, test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? ठीक है, तो डाइपोल दिया हुआ है बट क्वेश्चन ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस की टर्म में। तो गिवन क्या क्या है एक बार हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, आपको QA की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 3 माइक्रोकूलम। आपको QB की वैल्यू गिवन है, कितनी है? -3 माइक्रोकूलम। आपको ट्वाइस A जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ट्वाइस A ही क्यों लिखा है? जिन जिन ने डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ है उनको पता होगा क्यों लिखा है। तो डायग्राम के टर्म में ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, और आपको क्या गिवन है? हाँ, एक पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। ई क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। और एक और टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, क्यू नॉट ले लेता हूं, -1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। और फोर्स की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ये आपको सारी चीजें गिवन है। तो सबसे पहले मैंने कहा था अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम की टर्म से बात करते हैं। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और कुछ दूरी पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है। ठीक है, ये गिवन है। लेट ये पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट आपके पास B है और ये इसका सेंटर पॉइंट O आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे, ए पार्ट में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? तो देखते हैं यहां पे। पहले थोड़ा सा स्कोर लेवल कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ था कितना? 20। तो इसको ट्वाइस से करके डाइपोल की कंडीशंस में लिया जाता है। तो यहां पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, वहां पे भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब वो पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड। तो इसका मतलब जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगी, कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन EA इस तरफ आएगी। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, EB। क्या EA और EB की दोनों की डायरेक्शन सेम एक ही तरफ है? हाँ बिल्कुल। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। तो सबसे पहले EA की क्या वैल्यू आने वाली है? EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। कितना चार्ज है? QA। डिस्टेंस यहां से लेके वो तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। लेट इट बी, अभी हमने A लिया है, A²। ठीक है, लिख दिया हमने। तो EA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। ये EA की वैल्यू आ गई। क्या मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए? अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोनों चीजें ऐड हो रही है। ऐड कर लूंगा, जो जो कॉमन निकलेगा वो निकाल लूंगा, उसके बाद इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा। सिमिलरली EB की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB अपॉन A²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB क्या है? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए हम साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते। नेगेटिव चार्ज को हम यहां पे डायरेक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपॉन A²। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं EA इज इक्वल टू EB? हाँ बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, EO करके लिख रहा हूं या फिर E नेट करके लिख लो, किसके बराबर?
EA प्लस EB, क्या दोनों इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्या मैं इसको ट्वाइस EA करके लिख सकता हूँ? हाँ ट्वाइस EA करके लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस EA की क्या वैल्यू थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0.01। ये बन जाएगा। आगे सॉल्व कर रहा हूं फर्दर इस तरफ। यहां पे देखिएगा, E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है? अभी तक आपको ये याद रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। ये 0.01 को इंटू 100 करके लिख देता हूं, इंटू 100। तो क्या वैल्यू बन जाती है? 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू, इसको सॉल्व करो, 9 10 11, 11 में से 6 के कितने बच गए? 5। 10⁻5 3 to the 6, 9 6 the 54। तो आंसर आ जाता है आपके पास 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहो तो 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास ए पार्ट का रिजल्ट रहा। ठीक है, ए पार्ट का रिजल्ट आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे, अब ये वाला चीजें मैं रब कर रहा हूं, अब फोर्स की टर्म में बात करते हैं। वो कहता है इसी पॉइंट में अगर आप 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का एक नेगेटिव चार्ज रख दो, अब इस पॉइंट में नेट फोर्स क्या लगेगी? हाँ एक चीज और, ये डायरेक्शन क्या थी? ई नेट की डायरेक्शन क्या थी? अलोंग OB, उस साइड जा रहा था। ठीक है, अब फोर्स की टर्म में बात करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। इसका नाम FA रख लेते हैं। और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसका नाम FB रख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? आई होप पहला वाला पार्ट हो गया, बट अब इस चीज को मुझे इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद ही हम फोर्सेस की टर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इरेज कर लेता हूं। अच्छा, चीजें तभी कॉम्प्लेक्स रहती है जब हम बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा डायग्राम से मेरे को चीजें क्लियर हो चुकी है कि मुझे करना क्या है। यहां पे भी चीजें क्लियर है। FA की वैल्यू निकालो, इस तरफ जाएगी। FB की वैल्यू निकालो, इस तरफ जाएगी। तो नेट फोर्स क्या होने वाली है? FA प्लस FB। तो मैं FA लिख लेता हूं। FA किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू Q0 अपॉन A स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻6। Q0 क्या है? 1.5 इंटू 10⁻⁻9 पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अपॉन A कितना दिया हुआ आपको? 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, बी पार्ट का ए इक्वेशन ले ली। सिमिलरली FB किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB इंटू Q0 अपॉन A स्क्वायर। अब यहां पे देखना, नेगेटिव साइन क्या हमें लिखना है? नहीं लिखना है, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण इस नेगेटिव साइन में रिपल्शन होगी, और वो हम वहां पे डायग्राम में बता चुके हैं। क्योंकि दोनों को एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, यहां पे भी हमने नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। तो FB किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB की क्या वैल्यू है? 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूड कर सकते हैं? FA इज इक्वल टू FB, दोनों बराबर है, डायरेक्शन भी एक ही है। तो F नेट कितना होने वाला है यहां पे? इज इक्वल टू FA प्लस FB। FA और FB दोनों इक्वल भी है, तो इसको क्या मैं ट्वाइस FA करके लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। फर्दर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो F नेट किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 0.01। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमेशा एंड के लिए बचा के रखना, अदरवाइज स्टार्टिंग में ही कभी कभी चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो वैल्यू पुट कर लो 2, आगे 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो नेक्स्ट 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻10, इसका पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया, इंटू 100। अब 10 पावर वाली चीजों को अलग से सेपरेट से सॉल्व कर लो, बाकी चीजों को अलग से सॉल्व लिख लीजिए। 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 15, नंबर्स मैंने सारे इकट्ठे कर लिए, इंटू 10 पावर ये 9 और ये 2 कितने हो गए 11, और ये कितना बढ़ गया 10 और 6 16, तो 16 में से 11 के कितने आ गए 10⁻⁻5, ये रिजल्ट बन रहा है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 टू द 30, 33 द 90, और 90 इंटू 9 81, 810 इंटू 10⁻⁻5, ये रिजल्ट रहेगा। ये जीरो को नलीफाई कर दीजिए, 81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और डायरेक्शन क्या रहेगी अलोंग, देखो डायग्राम में ये इस तरफ जा रहा है ओ ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.8 था। इसमें क्या था, आपको एक डाइपोल जैसी एंटिटी दी हुई थी, बट डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है। डाइपोल दिया हुआ था, उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और बी पार्ट में वो बोल रहा था कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है -1.5 इंटू 10⁻⁹, इसके कारण सेंटर पॉइंट में नेट फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जैसी जैसी सिचुएशन दी थी हमने वो फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.9 रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लस एक चीज और, ये जो आपके पास न्यूमेरिकल इस तरीके के आते हैं, इसको एक बार सॉल्व जरूर करना, ये नहीं कि आपने देख लिया और आपको आ गया। अनलेस एंड अनटिल आप पेन का यूज नहीं करोगे, आप इसको अच्छे से नहीं सीख सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.9 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।